बंधुओं, मिथुन राशि और मिथुन राशि के बेस्ट जो समय है, बेस्ट दिन है, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसी पर हम आज की इस वीडियो पर विचार करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न होती है वो ड्यूल साइन है, द्वि स्वभाव राशि कहलाती है। और ड्यूल का मतलब ही है कि मूडी टाइप का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति कि जिसका मूड जब आएगा तभी वो काम शुरू करेगा। मूड अच्छा नहीं है तो पड़े रहिए, और मूड अच्छा हो गया तो चलिए जो करना है सो करिए। तो जीवन में स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व तो नहीं होता इनके जीवन में, स्थायीपन नहीं होता, ये किसी काम में टिकते नहीं हैं। ये सब कुछ इनके मूड पर निर्भर करता है, और जीवन में असफलता का यही एक कारण भी होता है इनके। आप याद रखिए, यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं और आपके लग्न या राशि का जो स्वामी है बुधदेव, कहीं वह भी ड्यूल साइन में चला जाता है, द्वि स्वभाव राशि में चला जाता है, अर्थात यदि आपका बुधदेव महाराज आपके मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि के हैं, तो फिर मान लीजिए कि अगर आपकी लग्न और राशि दोनों ड्यूल हो जाएं, या आपका बुधदेव जाकर ड्यूल राशि में बैठ जाए, तो फिर एक प्रकार से मान लीजिए कि आपके जीवन में स्थायीपन का अभाव है। आप जो भी काम करते हैं उस पर बहुत देर तक टिकते नहीं हैं, और चूंकि आप टिकते नहीं हैं उस काम पर, तो फिर जीवन में सफलता नहीं मिलती। अब आप कहेंगे कि महाराज, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम बदलते रहते हैं, लेकिन वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब आप मिथुन राशि की बात करेंगे ना, या मिथुन लग्न की बात करेंगे, तब आप ये नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, मैं उसका एक रीजन आपको बताता हूँ। आपकी कुंडली में किस्मत का स्वामी क्या होता है? किस्मत का स्वामी शनिदेव होता है। चूंकि वहाँ पे कुंभ राशि आ रही है, इस समय कुंभ में शनिदेव गोचर भी कर रहे हैं। तो देखिए, जो शनिदेव हैं वह स्थायीपन के ही प्रतीक हैं, क्योंकि शनि सन ही है। धीरे धीरे बहुत देर तक एक काम करता है शनि। ऐसा नहीं होता कि कुछ दिन ये काम किया और कुछ दिन बाद दूसरा काम कर लेंगे, फिर कुछ दिन बाद तीसरा काम कर लेंगे। शनि के स्वभाव में ये सब कुछ नहीं है। वो जो भी काम करेगा वो टिक के करेगा और एक ही काम करेगा। तो पहला तो ये कारण है। दूसरा, जहां पर आपका किस्मत का भाव आता है वहां पर कुंभ राशि आती है नवम भाव पे, और जो कुंभ राशि है वह स्थायी तत्व प्रधान राशि है। 3 प्रकार के साइन होते हैं, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, मूवेबल साइन, स्टेबल साइन और ड्यूल साइन। तो जो कुंभ राशि है वह स्टेबल में आती है, स्थिर तत्व में आती है। स्थिर तत्व का मतलब स्टेबल है। जो भी काम करना है हमें वो बहुत टिक के करना है, बहुत देर तक करना है, तभी जीवन में सफलता आएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो बेस्ट दिन है वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मूडी टाइप के लोग होते हैं, किसी एक काम में बहुत देर तक टिकते नहीं हैं। कुछ दिन ये काम करेंगे, कुछ दिन वो काम करेंगे, और जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन के जो सबसे बेस्ट दिन आने चाहिए, चूंकि इस समय गोचर बहुत अच्छा है, राहु देव आपके दशम में हैं, शनिदेव आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर हैं। लेकिन उन बेटर परिस्थितियों का लाभ उठाना तो आना चाहिए ना, और लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप ढंग से कुछ काम करेंगे, जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आप टिक करके एक काम ज्यादा देर तक करेंगे, तो याद रखिए, मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के अंदर वह कैपेबिलिटी होती है कि वह किसी भी विषय पर, किसी भी कार्य पर बहुत जल्दी पकड़ बना लेते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी एक बात याद रखिए कि जीवन में अकेले कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, कोई ना कोई तो उसे सहारा देता ही है। किसी के माता पिता तो सबको सहारा देते हैं, किसी की पत्नी सहारा देती है, किसी के मित्र यार सहारा देते हैं। तो जब हम कुंडली की बात करेंगे तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली में एक ही ग्रह होता है जो सबसे ज्यादा सहारा आपको देता है, और वही आपकी कुंडली का योगकारी ग्रह है। और वह ग्रह कौन सा है? वो ग्रह है आपका शुक्रदेव महाराज। तो शुक्रदेव महाराज आपकी कुंडली में आपके पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, अगर शुक्र के साथ राहु बैठा है
या राहु की दृष्टि है तो वह शुक्र को बिगाड़ देता है। क्यों बिगाड़ देता है? क्योंकि देखिए शुक्र विलासिता है और इंजॉयमेंट है, और जब विलासिता और इंजॉयमेंट में राहु घुस जाता है ना, तो राहु जो भी करता है वो एक्सट्रीम करता है, अतिशयोक्ति करता है। तो मान लीजिए कि आप विलासिता की अति में पहुंच जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु है या राहु शुक्र की दृष्टि है आपस में, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये साइन ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति गलत रास्ते पे अपना चल देता है। तो गलत रास्ते पे जब आप चलेंगे तो आप जानते ही हैं कि बात बिगड़ भी सकती है। एक चीज ये याद रखिएगा। तो शुक्र देव वैसे तो आपके लिए योगकारी ग्रह हैं, तो शुक्र देव अगर योगकारी ग्रह हैं तो जिस भाव पर आपके शुक्र देव बैठे हैं उस भाव से संबंधित कार्य करना शुरू करिए। निश्चित तौर पर आप देखिएगा 100% आपको सफलता मिलेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए शुक्रदेव आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं, जन्म कुंडली की बातें कर रहा हूँ, गोचर की नहीं। तो अगर वो अष्टम भाव पर हैं तो 8वां भाव क्या है? एक तो रिसर्च का है, सर्जरी का है, और सभी प्रकार की गुप्त विद्या का भी है, जिसमें तंत्र मंत्र ज्योतिष वशीकरण काला जादू टैरो कार्ड सब आते हैं। अगर इनसे संबंधित किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि है तो मान लीजिए कि 100% शुक्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और शुक्रदेव योगकारी ग्रह हैं, आपको जीवन में सफलता जरूर देंगे। तो इस बात को याद रखिए। आप किसी भी राशि या लग्न के हों, जो उस कुंडली का सबसे योगकारी ग्रह है, अगर आप वो जहां पर भी बैठा है कुंडली के जिस भाव में, उससे संबंधित काम अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिए, मैं बहुत एक व्यवहारिक बात बताऊं कि जो भी ये मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग होते हैं ना, ये थोड़ा रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, बातूनी होते हैं, बात बहुत करते हैं। तो जो भी रोमांटिक व्यक्ति होता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि समय काल परिस्थिति को जरूर देखिए कि कैसा स्थान है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ रोमांटिक बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मान लीजिए आप सऊदी अरब में रहते हैं, गल्फ कंट्री में, तो वहाँ कितनी अच्छी बातें होंगी। इसी तरह इंडिया के कुछ स्थान अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। तो जीवन की जो व्यवहारिकता है उसको आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख करके काम करिए। और जो मैंने कहा है कि एक काम में टिक करके काम करना है, मूडी मत बनिए, और शुक्र का जो सहारा है वो जरूर आप लीजिए। इन दोनों सूत्रों को याद रखिए। मैं फिर कहता हूँ, जीवन में बेस्ट दिन जो हैं वो कुछ ही महीनों में आपके कदमों में होंगे। बेस्ट टाइम जो है वह आपके कदमों में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, आप